हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बिल्कुल सिंपल कुर्ते की कटिंग करना बताएंगे। इसका मेजरमेंट इस तरीके से है। हमारा चेस्ट है 10.5 इंच, यानी जो हमारी कुर्ते की नाप है उसमें फिटिंग की सिलाई आ रही है 10.5 इंच चेस्ट की, और 9.5 इंच कमर, 10.5 इंच हिप्स, और शोल्डर हमारे हैं 7। खप्चे की लंबाई हमारी है 7.5 इंच। और कुर्ते की लंबाई लेंगे हम, जितना भी हमारे लेंथ फुल निकल रही है वो पूरी लंबाई हमें लेनी है। अब हम कपड़े को 4 तह में इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। जितना हमारा हिप्स है उससे 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लेकर के, यानी कि 10.5 इंच हमारा हिप्स है, चेस्ट भी हमारा 10.5 है और हिप्स भी 10.5 है, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 12.5 इंच। तो हम टोटल 12.5 इंच कपड़े को फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद में कपड़ा 4 तह में हो जाएगा। ये देखिए, मैं आपको एक बार नाप करके बता देती हूँ। इस तरीके से बंद भाग से खुले भाग की तरफ हमें खुले भाग की तरफ से हमें बंद भाग की तरफ कपड़े को फ़ोल्ड करना है और इस तरीके से हमें नाप लगानी है। ठीक है, ये हमारा हो गया 12.5 इंच टोटल कपड़े की फ़ोल्डिंग। हमें ऊपर से भी ये नाप लगा लेनी है और नीचे से भी लगा लेनी है, ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम लगाएंगे शोल्डर। तो शोल्डर हमारे हैं 7 इंच, तो इस तरीके से हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। कपचे हमारे हैं 7.5 इंच, फिर 7.5 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद में हमें एक बार नीचे भी ये नाप लगानी है कि दूरी हमारी 7 इंच ही है ना। ये इसलिए कंफर्म करना है हमें कि हमारा निशान तिरछा नहीं होना चाहिए। अब हम निशान से निशान को मिला देंगे। अब जहाँ हमारे खप्चे की नाप ख़त्म होती है उस जगह लगाएंगे हम चेस्ट का चौथा हिस्सा। तो चेस्ट हमारे हैं मतलब चेस्ट का चौथा हिस्सा हमारा आ रहा है 10.5 इंच पे। तो हम इस तरीके से 10.5 इंच की नाप लगा लेंगे और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। देखिए, इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। अब कमर की लंबाई लेनी है हमें, तो कमर की लंबाई हम 14 भी ले सकते हैं। हाइट के अकॉर्डिंग है 14, 14.5 या 15। ठीक है, ये हमारी लंबाई अच्छी है तो हम ले रहे हैं 14.5 इंच पे। ठीक है, 14, 15 ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग। यदि हाइट कम हो तो आप 13 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं। जैसे कि आपकी हाइट है आप उसके अकॉर्डिंग इसकी नाप लगाएं। अब हमारी कमर का चौथा हिस्सा आ रहा है 9.5 पर। फिटिंग की हमारी सिलाई आएगी 9.5, तो प्लस हम इसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे। ठीक है, अब हमें लगाना है हिप्स का। तो ऊपर से हमने हिप्स का निशान लगाया है 20 इंच पे। आप 22 पे भी लगा सकते हैं, आप 24 पे भी लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा अनुसार है। जितने भी आपको हिप्स ये जो अपने चाक खुले रखने हैं आप उसके अकॉर्डिंग हिप्स के निशान लगा सकते हैं। तो मुझे इसमें चाक ज़्यादा खुले रखने हैं, इसलिए मैं इसमें 20 इंच पे चाक का निशान लगा रही हूँ, यानी कि हिप्स का। हिप्स की लंबाई ली है हमने 20 इंच और हिप्स का हमने लिया है चौथा हिस्सा 10.5 प्लस 2 इंच। हम स्ट्रेट कुर्ता बना रहे हैं इसलिए हम दामन भी 10.5 ही रखेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ इसमें किस तरीके से हम दामन, यानी नीचे का जो घेर होता है हमारी लंबाई ख़त्म होती है जो। अब हमने फिटिंग का निशान लगाना है। तो चेस्ट के निशान को हमने कमर के निशान से और कमर के निशान को हमने हिप्स के निशान से मिला दिया है। अब मार्जिन के निशान को हम मार्जिन से मिलाएंगे। मार्जिन आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इस तरीके से हम मार्जिन के निशान को मार्जिन के निशान से मिलाएंगे। अब कमर के निशान को हम हिप्स के निशान से मिला लेंगे। ये हमारा मार्जिन वाला निशान है।
ये 7.5 इंच हमने खपचे लिए हैं। अब हम ले रहे हैं दामन यानी नीचे का घेर। तो हमारा ये स्ट्रेट कुर्ता है, तो स्ट्रेट कुर्ते में हम जितने भी हमारे हिप्स होते हैं उसका वही नाप हम नीचे घेर में लगाते हैं। तो इसमें भी मैंने वही 10.5 और 2 इंच मार्जिन लिया है। इसमें यदि कपड़ा नहीं हो आपके पास में या किसी कारण से आप कम रखना चाहें तो आप मार्जिन कम भी रख सकते हैं, फोल्डिंग यदि आपको चौड़ी नहीं रखनी है तो। और यदि फोल्डिंग चौड़ी रखनी है तो आप 2 इंच का ही मार्जिन लें। यदि आपको फोल्डिंग कम रखनी है तो आप 1.5 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हिप्स के निशान को हम दामन के निशान से मिला लेंगे। ये देखिए हमने निशान से मिला लिया है। ये हमारे खपचे हैं, ये चेस्ट का चौथा हिस्सा है प्लस मार्जिन है, ठीक है। ये हमारी कमर है, कमर हमारी 9.5 है, 2 इंच का हमने इसमें मार्जिन लिया है। ये हिप्स है और हिप्स में भी हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। सभी में हमने 2-2 इंच का मार्जिन रखा है, आप चाहे तो 1.5 इंच का भी रख सकते हैं। अब हम ले रहे हैं खपचे की गोलाई। तो खपचे की आगे की गोलाई हमने ली है 1 इंच और पीछे की ली है हमने 1.5 इंच। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और अब इसमें हम गोलाई का निशान लगाएंगे। पीछे की खपचे की गोलाई हमने 1.5 इंच पे लगाई है और आगे की 1 इंच पे। अब जहाँ हमारी फिटिंग की सिलाई ख़त्म होती है वहाँ हम इसको आधा इंच नीचे ले लेंगे इस तरीके से और दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये देखिए आप। और शोल्डर के लिए हमें इस तरीके से गले की चौड़ाई रखनी है। पहले हमें 2.5 इंच हमारे गले की चौड़ाई है। और ये देखिए आप बंद भाग से यहाँ पे। और अब हमने आगे के गला लेना है, तो आगे का गला हमने रखा है 6.5 इंच का। हमारे आगे के गले की लंबाई है 6.5 इंच। गला आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैंने 6.5 इंच रखा है। पीछे का गला हमने रखा है 3 इंच। पीछे का गला भी आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैं इसमें बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, इसलिए दोनों में मैंने गोल गला ही कट किया है इस तरीके से। अब हम आधा इंच शोल्डर को तिरछा लेंगे इस तरीके से। गले की तरफ हमें ऊपर रखना है और खपचे की तरफ हमें नीचे रखना है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसको कट कर लिया है। ये हमारी कुर्ते की कटिंग तैयार हो गई है। ये देखिए, किसी का भी हम कुर्ता कट करते हैं तो हमें इस तरीके से नाप लगानी है। अब हम इसमें पीछे का गला काट लेंगे पहले और इस तरीके से खपचे की कटिंग कर लेंगे। अब इसका हम एक पार्ट हटा देंगे। तो हमने ऊपर वाले पे निशान लगा रखा है, इसलिए हम अंदर वाला पार्ट हटा रहे हैं। इसको इस तरीके से हम अलग कर देंगे। अलग करने के बाद कपड़े को वापस इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बराबर फोल्ड करके इसकी हम आगे वाली खपचे की कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हमने निशान इसी पे लगाया था तो हम इसी में ही आगे वाले खपचे की कटिंग करेंगे। ये हमने खपचे की कटिंग कर ली है और ये हमने आगे गोल गले की कटिंग कर ली है। ये बिल्कुल ही सिंपल कुर्ता है जो कि आप बड़े या छोटे किसी भी नाप में बना सकते हैं। ये देखिए आप, इस तरीके से हम दोनों को वापस बराबर रख कर के और इसमें जो हमारी हिप्स की नाप आ रही थी उसमें इस तरीके से कट लगा लेंगे। आप ये पहले भी लगा सकते हैं, मैं भूल गई थी इसलिए मैं इसको बाद में लगा रही हूँ। कट ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कट लगाना है और इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को हटाना है। ये देखिए हमारे कुर्ते की कटिंग तैयार है।
आप इसी तरीके से किसी बच्ची का भी बना सकते हैं, बड़े या छोटी नाप दोनों में बना सकते हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए हमें 17 इंच की लंबाई का कपड़ा चाहिए, क्योंकि हमें 16 बाजू चाहिए लंबाई में, तो हमने 17 इंच ले लिया है। और एक्स्ट्रा कपड़े को हम हटा देंगे और इस तरीके से कपड़े को लंबाई में से 2 पार्ट कर लेंगे। हम चाहते तो इसको सीधा भी निशान लगा सकते थे, लेकिन हमने इसके 2 पार्ट इसलिए किए हैं क्योंकि ये प्रिंटेड है। और प्रिंटेड में ही देखिए आप, इसकी पत्ती हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्रिंटेड कटिंग करते समय बीच में से आपको लंबाई में से कट करना है, क्योंकि प्रिंट हमेशा सीधा और उल्टा देख करके ही बाजू की कटिंग की जाती है। ये देखिए, अब हमने इसको काटा था, इसलिए हमारी ये दोनों बाजू की कटिंग एकदम सीधी होगी। नहीं तो हमारी क्या होता है, एक बाजू में पत्तियाँ नीचे गिरती, इस तरीके से देखो ऊपर जा रही है, तो इसमें भी ऊपर जा रही है। ये तो एक में नीचे जाती है और एक में ऊपर जाती। तो हमें हमेशा ये बाजू की कटिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हमारा दोनों बाजू बिल्कुल एक जैसा ही हो। अब बंद भाग से खुले भाग की तरफ हम सबसे पहले 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब जितने भी हमारे खपचे थे उतनी नाप लगाएंगे। तो खपचे हमारे थे 7.5 इंच के, प्लस हम इसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि हमने कुर्ते में भी 2 इंच का मार्जिन रखा था। अब ऊपर से नीचे की तरफ हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे और फिर एक 3 पे लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब 1.5 इंच के ऊपर से हम निशान लगाते हुए जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था, हम उसके ऊपर इसको गोलाई को लेकर के आएंगे और इससे लाइन 3.5 इंच वाली लाइन से मिला देंगे। अब उसी बिंदी से हमें नीचे वाली गोलाई का निशान लगाना है, लेकिन उससे पहले आप चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो। ये मैं आपको बता रही हूँ गोलाई लगाने का तरीका, इसलिए मैं आपको इंची टेप रख के बताती हूँ कि हमारे इसकी नाप हमारे आनी चाहिए 7.5 इंच। तो हमारी नाप है, तो इसमें हम जो इसका आधा होगा उस पर हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे। यानी कि बिंदी से लेकर के जो हमारी गोलाई तक की नाप है उसके हम आधे पे निशान लगा करके और इस तरीके से गोलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ये आपकी खुद की सुविधा के अनुसार है। अब हमारे बाजू की गोलाई है नीचे से 5.5 इंच, तो अब हम इसमें 5.5 इंच का निशान लगाएंगे बंद भाग से खुले भाग की तरफ और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। इस तरीके से हमने मार्जिन ले लिया है। अब हम फिटिंग के निशान को फिटिंग के निशान से मिलाएंगे और मार्जिन के निशान को मार्जिन के निशान से मिलाएंगे। ये देखिए, हमने फिटिंग के निशान लगा लिया है और ये मार्जिन का निशान लगाएंगे। दोनों ही निशान हम इस तरीके से लगा करके अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम दोनों पार्ट्स को इस तरीके से खोल लेंगे। देखिए, जब आप बाजू का लंबाई में से कपड़ा अलग करते हैं तो आपको बाजू को इस तरीके से बिछा करके फिर ही आगे की कटिंग करनी है, नहीं तो आपकी बाजू की कटिंग गलत भी हो सकती है। यदि आपने चारों को एक साथ फोल्ड रख करके कटिंग की तो आपकी बाजू की कटिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि हमने लंबाई में से कपड़े को कट किया था। अब हम इसमें आगे वाली कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारी बाजू की कटिंग तैयार हो गई है इस तरीके से। अभी हमारे पूरे सूट की कटिंग हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।